हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू चैप्टर HP1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें हम लोग देखने वाले यूनिट 4 का PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो क्रेनियल नर्व्स है वो MCQs पर्पस के लिए बहुत आता है, वाइवा में पूछा जाता है, इनफैक्ट बहुत पूछा जाता है कि ये क्रेनियल नंबर 12 बताओ, 9 बताओ, 11 बताओ, उसके फंक्शंस बताओ क्या है, ये क्रेनियल नंबर 1 का फंक्शन बता दो क्या है, नाम क्या है, सीक्वेंस बता दो। ये सब पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है। मेजर पार्ट MCQs पर्पस से तो वहां से आता है। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ऐसे सब पूछ लिया। तो मेनली हम लोग इसमें पढ़ने वाले PNS के बारे में। ओके, तो आगे हम लोग फर्दर स्टडीज जब करेंगे तब आपको पता चलेगा, हम लोग CNS के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम लोग PNS के बारे में पढ़ेंगे, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ओके, तो PNS क्या होता है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यूनिट 4 जाके देखो, सिलेबस अपने साथ में रखो, बुक लिख के रखो या फिर प्रिंट निकाल लो। ठीक है, जैसा आपको सही रहेगा वैसा करो। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि दैट सिर्फ HP के वीडियोस क्यों आ रहे, तो हम लोग मैंने मतलब जो पहले वीडियोस है वो फार्मास्यूटिक्स एनालिसिस ये सब पे भी बना चुके हैं। ओके, ये सब पे भी बना चुका है, पर हाँ उसमें थोड़े बहुत वीडियोस बचे हुए। वो बचे हुए वीडियोस जैसे HP हमारा पूरा HP1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम लोग जो भी बचे हुए प्लेलिस्ट में जो जो वीडियोस बचे हुए, जो जो टॉपिक कवर नहीं हुए, वो आप मुझे अलग से बता देना व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर मैं देख लूंगा कि क्या क्या बाकी है, उस हिसाब से वीडियोस लाने लग जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, और आपके कॉलेजेस स्टार्ट हुए कि नहीं बताना कमेंट्स में, और या व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जहां पर आपको सही रहेगा आप वहां पर आप बता सकते हो। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब होता क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? तो चलिए पहले लिख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, तो लिखते हैं, व्हाइट पेन लेते हैं एंड लिखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरी का स्पेलिंग में H नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से ही लिखते हैं क्योंकि अभी स्टार्ट किया चैप्टर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओहो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो ऐसे ही लिख देता हूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिसको हम लोग PNS भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS भी बोलते हैं। अब इसका हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, फिर फंक्शंस पढ़ने हैं, फिर क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ने हैं, क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सब देखेंगे आगे आगे। इसका PDF भी है मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसी से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। आप इसके भी मतलब जितना समझना है समझ लो, एंड देन जब आपको नोट्स बनाना होगा तब मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, आप उससे नोट्स बना लेना, बाकी वही चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? PNS बोलते हैं जिसको। अब होता क्या है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? अब इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जिसके पास न्यूरॉन्स होते हैं और नर्वस टिश्यूज, जिसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स है, न्यूरोग्लियल सेल्स आपको पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमारा जो नर्वस टिश्यू है उसके अंदर दो तरीके के सेल्स है। एक न्यूरॉन्स जो हमारा मेन सेल्स है, और एक हमारा न्यूरोग्लियल जो सपोर्टिंग सेल्स है। न्यूरोग्लियल ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, बिल्कुल पहले भी पढ़ा होगा। तो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ये दो सेल्स होते पाए जाते हैं। हाँ, अब नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, मीन्स उसका डिवीजन बाइफरकेशन कैसा है वो देखेंगे। अब एक होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम अगर बात करूं, नर्वस सिस्टम तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, PNS और CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो CNS होता है उसके अंदर दो चीज आती है। कौन सी चीज? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और PNS में क्या आता है? PNS में आपको अगर फर्दर डिवाइड करोगे, तो फर्दर अगर डिवाइड करें तो PNS में SNS आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम,
और एक होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करेगा, नाम से समझ में आ रहा है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा एंटेरिक पार्ट को, मींस इंटेस्टाइन को कंट्रोल करेगा। ऐसा नर्वस सिस्टम जो, इसको ना ब्रेन ऑफ द गट भी बोलते हैं, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द गट, ब्रेन ऑफ गट, ठीक है, ब्रेन ऑफ द गट भी बोलते हैं। मींस गट का एक अलग से सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ओके और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और एक होता है एसएनएस, मींस सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो ऐसे मींस नर्वस सिस्टम, ऐसे न्यूरॉन्स जो सोमैटिक, जो मतलब स्केलेटल मतलब मसल मान लो, जो हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं उसको जो कंट्रोल करता है वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे स्केलेटल मसल हम लोग अपने ये विल से, विल पावर से, मींस ये हम चाहे तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं मसल, ये स्केलेटल मसल्स को, तो वो किसके अंदर कंट्रोल में आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। एंड एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता क्या है, ऐसे ऑर्गन्स जो इंटरनल विसरल ऑर्गन्स होते, ग्लैंड्स होते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंटरी फंक्शंस करते, उनको जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वो हमारा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो नाम से समझ में आ रहा, ऑटोनॉमस जो हमारे ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स, जो भी इनऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जहां पर सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल में, वैसे वाले सिस्टम को, वैसे वाले मसल्स को जो कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, वो हमारा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और एक होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो गट को कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑफ द गट भी बोलते हैं। ऐसे नर्वस सिस्टम जो गट को मेनली कवर करते हैं, उसके डाइजेशन, उससे जो भी चीजें रिलेटेड है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये भी इनवॉलेंट्री होता है। तो ये दो हम लोग को अगर बात करूं, देखो ये दो क्या होता है, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और ये वाला पार्ट होता है वॉलेंट्री, ये वाला पार्ट होता है वॉलेंट्री, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाएगा एचपी 2 में, जहां पर हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, सीएनएस के बारे में, और पीएनएस के बारे में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, अभी तक क्लियर है। सीएनएस में क्या होता है इन जनरल, अगर बताऊं, लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं जस्ट कि इसमें सीएनएस में क्या होता है, थॉट्स होते हैं, इमोशंस, मेमोरीज, ये सब होता है। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड करते क्या है, मेमोरीज बनाते हैं, थॉट्स का प्रोसेस करते हैं, इमोशंस बनाते हैं। तो ये सब चीजें किसमें आती है, सीएनएस में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। और पीएनएस का डिवीजन मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं एसएनएस और एएनएस के बारे में, थोड़ी बहुत बात है कि इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, फंक्शनल बात कर लो कि उसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं। बेसिकली हर चीज में एक ही इंक्लूड होता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उसमें पहले बात करते हैं हम लोग एसएनएस की। एसएनएस की बात करूं तो इसमें दो चीजें आती है। कौन सी, देखो दो नहीं, तीन चीजें आती है। पहला आता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या आता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सारे मतलब नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन्स, जो बेसिकली नर्व्स को, इंफॉर्मेशंस को, कहां से, जो हमारा ये एफरेंट ऑर्गन है, जैसे कि कोई भी रिसेप्टर हो गया, ठीक है, कोई भी रिसेप्टर हो गया, स्किन हो गया, कोई भी रिसेप्टर्स ये सब हो गए, वो हो गया, वो क्या आता है, वो इम्पल्स, स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई को, इम्पल्स को लेके आता है ब्रेन के पास, वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और फिर एक होता है इंटर न्यूरॉन्स, जो ब्रेन में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, वो होता है। और एक उसके नीचे मींस मतलब उसके बाद होता है मोटर न्यूरॉन्स, जो ब्रेन से लेके इफेक्टर ऑर्गन्स तक, जो हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करने वाला ऑर्गन, जिसको इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन लेके जाता है, वो होते हैं मोटर। तो ऐसे जाता है बेसिकली, सेंसरी, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आया, फिर मोटर के थ्रू, ये होता है, ये सेंसरी, ये मोटर। तो ऐसा पूरा होता है, हमारा पूरा फंक्शनिंग होता है कि जहां पर स्टिमुलस आया वहां से जाएगा ब्रेन के पास, फिर ब्रेन प्रोसेस करेगा क्या चीज है, एंड देन वो फिर नीचे आएगा, मींस ये फैक्टर के पास आएगा कि क्या रिस्पॉन्स शो करना है, वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये इंक्लूड होता है पीएनएस के अंदर। और ये जो बस ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता है, जो प्रोसेस करता है मेनली इंफॉर्मेशन को, वो आता है किसके अंदर, हमारा सीएनएस के पास आता है, सीएनएस, ठीक है। तो ये होता है सीएनएस। हम लोग एसएनएस की बात करते हैं, चलो मैं दूसरे टॉपिक पे आ गया, सीएनएस की बात करते हैं। सीएनएस की बात करते हैं तो सीएनएस में अभी सीएनएस की बात करूं तो सीएनएस में, एसएनएस की बात करूं तो एसएनएस में हमारे पास तीन चीजें आती है, हम लोग वही बात कर रहे थे। तो तीन चीजें आती है, सेंसरी न्यूरॉन्स,
जो इन्फॉर्मेशन को, जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन से, स्टिमुलस है, वहां से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। मैं सीधा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, नोट्स में इसका डेफिनेशन सब चीज लिखा है, आप रीड करोगे पूरा समझ में आएगा पूरा। अगर कुछ डाउट रहा तो बताना। एक होता है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, बेसिकली ये मेन सब में सिस्टम बोला ना, नर्वस सिस्टम, इसमें ये होता ही होता है। सेंसरी न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम ये जो भी स्टिमुलस है वहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएगा, एंड देन मोटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन से लेके इफेक्टर तक लेके आएगा, जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है, वो आते हैं मोटर न्यूरॉन्स के अंदर, याद रखना। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब में इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एएनएस की बात, एक इंटर न्यूरॉन्स भी होता है, चाहो तो आप इसमें एडप्ट कर सकते हो इंटर न्यूरॉन्स। ये क्या न्यूरॉन्स करेंगे, ये ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और डिसीजन लेता है कि क्या करना है, कुछ एक्शन करना है कि क्या करना है, वो सब, ठीक है, वो इंटर न्यूरॉन्स में आते हैं। वैसे ही सेम चीज होता है हमारा एएनएस, एएनएस में भी सेम चीज है। एक होता है सेंसरी, और एक होता है मोटर, और एक होता है इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी क्या होता है, सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ये स्टिमुलस टू ब्रेन, एंड देन मोटर क्या करता है, ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन। ये यहाँ पर जो इफेक्टर ऑर्गन होता है, याद रखना, ये डिफरेंस आता है एसएनएस और एएनएस में। यहाँ पर जो इफेक्टर ऑर्गन आता है, मोटर किसके पास लेके जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन के पास। यहाँ पर जो इफेक्टर ऑर्गन होता है वो होता है स्केलेटल मसल्स, और यहाँ पर जो इफेक्टर ऑर्गन होता है वो हमारा होता है विसरल ऑर्गन्स, या जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते वो वाले ऑर्गन्स, या ग्लैंड्स बोल लो, ग्लैंड्स बोल लो। तो ये इसमें आते हैं एएनएस में। और इंटर न्यूरॉन्स अगेन वही काम है, जो ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करेगा, वो इसमें आता है, ठीक है। तो ये रहा एएनएस, एएनएस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बातें हो गई। अब बात कर, ये तो बस इंट्रोडक्शन था, ये 4-5 लाइन ही में आपको कब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पीडीएफ देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर बस समझने का काम करो, और जब नोट्स बनाना है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे आप नोट्स बना लो। चाहो तो अभी किसको पसंद है कि नोट्स बनाना फटाफट से, जो सर बोल रहे हैं, तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें, आगे का देखें। चलो आगे का देख लेते, क्या है, नया पेज ले लेते हैं और आगे का देख लेते हैं। हम लोग ने ये उसके अंदर कंपोनेंट देख लिया, सेंसरी मोटर होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, एएनएस में भी एसएनएस में भी। बस फर्क ये है कि उसमें जो इफेक्टर ऑर्गन होता है एसएनएस में वो स्केलेटल मसल होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, और जो एएनएस होता है वहां पर उसमें क्या होता है, उसमें होता है बेसिकली हमारा विसरल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो वाले ऑर्गन्स होते हैं एएनएस में। क्लियर है। ईएनएस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो गट को कंट्रोल करता है, गट हमारे जीआई ट्रैक को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अब मैं पूरा एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और ये पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखो पूरा नर्वस सिस्टम के, तो ये आपको फ्लो चार्ट बना के आना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लिखो, कवर हो पाएगा कि नहीं इसमें, चलो देखते हैं। इसमें लिखो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम लिखते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर आता है दो चीजें, लिखो, एक होता है सेंट्रल। आप रफ सा नोट्स बनाते रहो, लेकिन आप लिखते हो ऐसे बैठ के बस देखो मत, ऐसे तो आपको नींद आ जाएगा। तो आप क्या करो, ये रफ सा बनाओ, भले ही अपना नोट्स मत बनाओ, बस रफ सा लिखते जाओ जो जो मैं लिख रहा हूँ, बस। बाकी एक नोट्स अच्छे से बैठ के बनाना, लेक्चर के बाद में पीडीएफ दे दूंगा तब, ओके। अब एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस और सीएनएस मैंने आपको बता ही दिया। इसके फर्दर डिविजन्स क्या होते हैं आपको पता होगा, ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके। तो ब्रेन में क्या आता है, ब्रेन को अगर मैं डिवाइड करूं, अगर ये इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ब्रेन के डिवीजन अगर देखूं, तो ब्रेन का जो डिवीजन होता है वो होता है हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। 3 मेजर पार्ट वो होते हैं ब्रेन का। हाइंड ब्रेन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड सेम में, इतना हम लोग को ध्यान नहीं रखना। ये लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और एक होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये पार्ट्स ऑफ ब्रेन, अगर कोई पूछ लिया वाइवा में पार्ट्स ऑफ ब्रेन बताओ तो ये लिखा जाता है, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ओके, ये लिख दिया। इसके फर्दर पार्ट्स हम लोग सेकंड सेम में पढ़ेंगे। यहां तक हो गया ब्रेन के बारे में। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड यूं होता है, इसमें क्या होता है, एक रॉड सा होता है जो मेडुला, मेडुला के नीचे आता है, स्टेम जैसा होता है मेडुला, और नीचे डीपली जाता है वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर सब आपको पता चलेगा, हम लोग जब सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, वो सेकंड सेम में, ठीक है। बस थोड़े बहुत जानकारी पहले से रखे रहो, ठीक है, आपको पता भी होगा, पहले से पढ़ के आए हो आप,
ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, द कॉलम ऑफ नर्व्स बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल नर्व्स होते हैं और ब्रेन के क्रेनियल नर्व्स होते हैं, याद रखना। ये 12 पेयर्स होते हैं, ये 31 पेयर्स होते हैं। ये सारे मिक्स्ड होते हैं, ये मिक्स्ड भी हो सकते हैं, सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं, याद रखना। ये मैंने रफली सा बताया, ये अब इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ध्यान के रखना है, ये आपको पहले भी पता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, और ब्रेन स्टेम आपको पता होगा। ब्रेन स्टेम क्या करता है, जो कनेक्ट करता है ब्रेन को टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर, पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, तो बहुत और भी आते हैं स्ट्रक्चर्स, बस अभी इतना ध्यान रखना है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है वो होता है, दैट इज ये हमारा ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब पीएनएस का फंक्शंस पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते, पीएनएस का फंक्शंस पढ़ते। अब फिर ये पीएनएस क्या करता है, मान लो, देखो, अगर मैं बताऊं ना इन जनरल आपको डायग्राम के थ्रू, तो आपको पूरा टाइम याद रहेगा। देखो, ये हमारा ब्रेन, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया सीएनएस का पार्ट। इससे जितने भी नर्व्स निकलेंगे, इससे जितने भी नर्व्स निकलेंगे, इससे या फिर इससे जितने भी नर्व्स निकलेंगे, वो किसके अंदर आएंगे, पीएनएस के अंदर। तो ये होता है पीएनएस। पीएनएस क्या करता है, कनेक्ट करता है सीएनएस को टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करेगा, तो वायर से कनेक्ट करेगा, तो ये वायर्स ही पीएनएस के अंदर आते हैं, ठीक है, नर्व्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पीएनएस का अगर मैं बाइफर्केशन करूं, ठीक है, पीएनएस का, तो एक हम लोग ने अभी पढ़ा, पहला है, एक होता है एएनएस, एक होता है एएनएस और एक होता है एसएनएस। एएनएस, एसएनएस। एएनएस क्या करता है, सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और एसएनएस वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री, और ये होता है इनवॉलेंट्री। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर एसएनएस का फर्दर डिवीजन होता है, एएनएस का फर्दर डिवीजन होता है किसके अंदर, वो होता है, डिवीजन होता है पीएनएस के अंदर, सॉरी पीएनएस बोल रहा हूँ, सॉरी, एएनएस का जो डिवीजन होता है वो होता है एसएनएस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, याद रखना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। वो पार्ट किसका होता है, एएनएस का। तो आपको पता होगा जो ऑटोनोमस है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो वाला नर्वस सिस्टम, उसका फर्दर बाइफर्केशन है सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करेगा, अब इसका भी फंक्शन थोड़ा लिख लो। सिंपैथेटिक क्या करेगा, सिंपैथेटिक दो चीजें करेगा। एक तो क्या करेगा, जो भी फ्लाइट एंड फ्राइट वाला जो हमारा फ्लाइट या फाइट वाला जो हमारा कंडीशन होता है, जहां पर हम लोग इमरजेंसी कंडीशंस में रहते हैं, वो वाला जो पार्ट आता है वो हमारा एसएनएस, मतलब जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, वो उसके अंदर आता है। तो फ्लाइट या फाइट कंडीशन जो भी होते हैं, ट्रिपल एफ भी बोलते हैं जिसको, ट्रिपल एफ, फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट, जो भी ये कंडीशंस होते हैं, यहाँ पर जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब आते हैं। ये आपको हार्मोन्स के बारे में, हम लोग तो अभी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं जो भी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन जो होती है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्ट डाइजेशन कंडीशन में अभी आप आराम से एकदम, ठीक है, एकदम आराम से हो, कोई काम नहीं है, कोई एकदम धीरे, नॉर्मल कंडीशन है, तो आप क्या करते हैं, आपका सिस्टम कौन सा एक्टिवेटेड है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मान लो आपके सामने शेर आ गया, ठीक है, या कुत्ता दौड़ गया, मतलब वो नहीं, शेर, ये पकड़ लो कि शेर आ गया सामने, या कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस आ गई, तो आपको क्या हो गया, फटाक से आपके पसीना आने लग जाएगा, आप तेज दौड़ोगे। ये सब जो भी कंडीशन है, जहां पर हम इमरजेंसी कंडीशन बोल लो, या बोल लो थोड़ा ये भागदौड़ में रहते हैं, वो वाला जो कंडीशन होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपने ये चीज पहले भी पढ़ा होगा, मैं नया चीज नहीं बोल रहा हूँ, आपको पहले 11 12 में आपने पहले ही पढ़ा होगा, या नीट की तैयारी करके आए हो तो पहले ही से पता होगा, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, सेंट्रल, पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर आता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, और दोनों को कनेक्ट करने वाला ब्रेन स्टेम, इतना ध्यान रखना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में फिर फर्दर बाइफर्केशन है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करेगा, जो फाइट एंड फ्लाइट वाले जो कंडीशंस है उसको ये कंट्रोल करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशंस है
जो आप सो रहे हो या मान लो लेटे हुए, तो वो जो नर्वस सिस्टम जो चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, मस्त ग्लैंड का सिक्रीशन हो रहा है, हार्मोन सिक्रीशन हो रहे हैं, वो आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ओके, यहाँ तक था ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है स्ट्रक्चर, ये जो पूरा मैंने बनाया वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछ लिया 5 मार्क्स के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम बताओ, तो आपको ये लिख के आना है, प्लस ये फ्लोचार्ट बस लिख के नहीं आना है, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है डिटेल में। ठीक है, हर एक चीज को जो मैंने आपको बताया, लिखा नहीं हूँ लेकिन बताया हूँ। ठीक है, अब पीडीएफ तो है ही, वहां से आप थोड़ा देख लेना। ओके, रीड अप कर लेना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक मैं अब बात कर रहा हूँ, हम लोग ने अभी बात किया हम लोग ने अभी क्या बात किया, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ये किसके अंदर आते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स के आते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स देखा, ये सब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। अब फंक्शनल कंपोनेंट्स में क्या आएंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि वो अभी देखा कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो भी हमारा रिसेप्टर हो गया, स्टिमुलाई हो गया, वहां से इंफॉर्मेशन कहां तक लाए थे, ब्रेन तक, एंड देन ब्रेन से फिर कौन इंफॉर्मेशन लेके जाता है, मोटर न्यूरॉन्स। उसी को अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं, ये पीडीएफ में भी डायग्राम है, तो ये देखो, ये रहा ब्रेन, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और साथ में ये रहा, ये हमारा हो गया सेंसरी, जो ब्रेन के पास लेके जा रहा है, और फिर ब्रेन में वो चीज प्रोसेस चीजें होगी जिसको इंटरन्यूरॉन्स भी बोलते हैं, एंड देन फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, हमारा स्ट्रक्चर आएगा, ये रहा, ये हमारा, ये आएगा दूसरा न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। ये रहा स्ट्रक्चरल मसल, ये हो गया स्केलेटल मसल या इनवॉल्यूंटरी मसल, जो भी बोल लो आपकी मर्जी। अगर ये एसएनएस का पार्ट है तो ये हमारा स्केलेटल मसल रहेगा, अगर ये हमारा एएनएस का पार्ट है तो हमारा कार्डियक मसल बोल लो, या ग्लैंड कोई बोल लो, वो ही रहेगा, वो रहेगा। ठीक है, स्मूथ मसल बोल लो, वो रह सकता है। ये होता है हमारा इफेक्टर ऑर्गन, ये हमारा होता है इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, ये इफेक्टर ऑर्गन। और ये वाला जो पार्ट होता है, ग्रीन से लिख देता हूँ, ये वाला जो पार्ट होता है वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, एक तो सेंसेस, सारे सेंसेस, स्किन हो गया, हियरिंग हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, टच, स्मेल आ गया, साइट हो गया, देखना चीजें, विजन, ये सब आ गया, वो सेंसरी यहाँ पर हो गया। और एक होता है, कहां से आएगा, कीमो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स, वहां से जो सिग्नल्स आते हैं वो आते हैं इसके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन, ये दोनों ही सेंसरी इंफॉर्मेशन है। तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, याद रखना, सेंसरी न्यूरॉन्स को हम लोग एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, वो वहां पर चले जाएगा, वहां से के थ्रू ब्रेन की तरफ। ये हमारा पूरा पार्ट होता है सीएनएस का। ठीक है, और ये जो हम लोग दो बनाए हैं, देखो ये तो व्हाइट से बना देता हूँ, ये और ये जो दो आजू बाजू है वो किसके अंदर आता है, पीएनएस के अंदर। तो पीएनएस के अंदर वो सारे रस्सियां, वायर्स आते हैं, और सीएनएस के अंदर वो जो मेन कंट्रोलिंग करता है वो हमारा सीएनएस के अंदर आता है। तो इफेक्टर ऑर्गन्स हो गए, वहां से मोटर न्यूरॉन, मान लो ब्रेन उसको प्रोसेस कर लिया इन्फॉर्मेशन को, और वो सिग्नल भेजेगा इफेक्टर के पास रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, मोटर के थ्रू आएगा, और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस क्या है वो इन्फॉर्मेशन। इफेक्टर ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं, सोमैटिक की बात करूं तो स्केलेटल मसल्स हो सकते हैं, ऑटोनोमस की बात करूं तो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और उसके अंदर भी पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ऑटोनोमस कंट्रोल हमारा फाइट फ्लाइट के लिए भी हो सकता है, या रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बाकी के डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम लोग ने अभी तक बात क्या किया, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। हम लोगों ने बात किया पीएनएस के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का, हम लोग को बस इतना ही याद रखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। और सीएनएस के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे। इस वाले सेम में हम लोग सिर्फ पीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स वो देखेंगे। आपको पता होगा इसमें हम लोग मेनली ऑर्गेनाइजेशन, आज का टॉपिक ही है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जहाँ पर नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सेल्स है, फिर वो दो फर्दर बाइफर्केशन करता है सीएनएस, पीएनएस के अंदर। ठीक है, पीएनएस के अंदर एसएनएस, एएनएस, ईएनएस आता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ईएनएस हमारे गट को कंट्रोल करता है, एएनएस हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को, और एसएनएस हमारे वॉलंटरी एक्शंस। ये आ गया हमारा ये। अब एसएनएस के अंदर आपको पता होगा, मैंने दो ये फंक्शनल कंपोनेंट्स बताए, एक होता है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, और बीच में होता है ब्रेन के अंदर, एसएनएस के अंदर होता है, सीएनएस के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, इंटरन्यूरॉन्स, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, ये इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करते हैं टुवर्ड्स सीएनएस, और ये अवे फ्रॉम द सीएनएस इंफॉर्मेशन को लेने का काम करते हैं।
एएनएस पता चल गया, एएनएस के अंदर भी सेम चीज होगी, सेम चीज होगी, फंक्शनल कंपोनेंट सेम होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मोटर इफेक्टर ऑर्गन्स में चेंज होगा। एएनएस में विसरल ऑर्गन, ग्लैंड्स, ये सब मसल्स, दूसरे मसल्स आ जाएंगे, और एसएनएस में स्केलेटल मसल्स आएगा। ठीक है, क्लियर है? ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, बस ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। मेनली आपको वो फ्लो चार्ट ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, बस वो फ्लो चार्ट, उसके एक्सप्लेनेशन, बस, और कुछ नहीं। और फंक्शनल कंपोनेंट में हम ये रहा पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये रहा फंक्शनल कंपोनेंट्स, यहाँ पर एक एफरेंट, इफरेंट, हाँ इसको इफरेंट भी बोलते हैं, ये नहीं लिखा है तो लिख दो, इसको इफरेंट, इसको एफरेंट बोलते हैं तो इसको इफरेंट बोलते हैं, इसको मोटर प्लस इसको इफरेंट भी बोल सकते हो, इसको एफरेंट या फिर सेंसरी भी बोल सकते हो, ये चीज है। और ये रहा सीएनएस कैसे कनेक्ट होता है, ये हमारा पीएनएस क्या करता है, सीएनएस को रेस्ट ऑफ दी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है थ्रू दी वायर्स, जिसको अंदर बोलते हैं नर्व्स। ठीक है, स्टार्ट करें। ये नर्व्स हमारा क्रीनियल नर्व्स भी हो सकता है, स्पाइनल नर्व्स भी हो सकता है। क्रीनियल रहा तो 12 पेयर, और स्पाइनल रहा तो 31 पेयर। 31 पेयर टोटल मिक्स्ड नर्व्स होते हैं। मिक्स्ड का मतलब मैं बोल रहा हूँ सेंसरी मोटर दोनों होते हैं, और जो क्रेनियल है वो मोटर मिक्स्ड सेंसरी तीनों हो सकता है। ये हम लोग बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना इस वाले वीडियोस में। ठीक है, बाकी डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय जय भारत, बाय।